मेरा नाम डॉक्टर अमोल वानखेड़े है और आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ के प्रोसीजर में पेशेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होता है। तो जनरली आईवीएफ का ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहला जो स्टेज होता है उसमें पेशेंट की फर्टिलिटी कितनी है इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। सेकेंड स्टेज में आईवीएफ का प्रोसीजर करा के उनके लिए एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और थर्ड स्टेज में एम्ब्रियोज उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अच्छे एम्ब्रियोज बनाने के लिए अच्छे स्पर्म और शुक्राणु कहाँ से प्राप्त करें। तो जो महिलाएं होती है अगर उनकी अंडे बनाने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो वो खुद के एग्स यूज़ करके आईवीएफ करवा सकती हैं। या फिर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके एग्स बनाने की कैपेसिटी बहुत ख़राब हो चुकी होती है या ख़त्म हो चुकी होती है। कुछ महिलाओं की उम्र के कारण उनके एग्स बनाने की पोटेंशियल कम हो चुकी होती है। तो ऐसी महिलाएं डोनर एग्स का यूज़ करके फिर आईवीएफ करवा सकती है। तो डोनर महिलाओं को इंजेक्शन देके उनके एग्स को किए जाते हैं और उनके एग्स इस कपल के आईवीएफ के प्रोसीजर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो महिलाओं के पास में खुद के एग्स या डोनर एग्स ऐसे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करें तो अगर पुरुष के शुक्राणु अच्छे हैं तो वो खुद के शुक्राणु यूज़ करें और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं आ पाते लेकिन टेस्टिस में अच्छे शुक्राणु बनने की कैपेसिटी होती है। तो जो ऐसे पुरुष हैं वो सर्जिकल मेथड के द्वारा स्पर्म निकाल सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड होते हैं जैसे कि टीसा, पीसा, माइक्रो टीसा, जिससे स्पर्म निकालना पॉसिबल होता है और ये स्पर्म का यूज़ करके आईवीएफ किया जा सकता है। तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें उनके शरीर में स्पर्म बनते ही नहीं है तो उनको फिर डोनर स्पर्म का ऑप्शन दिया जा सकता है। तो पुरुष के पास में खुद के एग्स इस्तेमाल करने और या फिर सर्जिकली स्पर्म निकालने का ऑप्शन होता है या फिर डोनर स्पर्म का ऑप्शन होता है। आगे भी आईवीएफ में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जैसे कि जब एम्ब्रियो बनाए जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि जो 2-3 दिन तक ग्रो किए हुए एम्ब्रियोज है वो यूज़ करें या ब्लास्टोसिस स्टेज का जो एम्ब्रियोज होते हैं वो यूज़ करें जिनको 5 या 6 दिन तक ग्रो किया जाता है। लेज़र हैचिंग करने का एक ऑप्शन होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट के दरमियान। जैसे एम्ब्रियोज बनते हैं तो उनको कब ट्रांसफ़र करें इस बेसिस पे भी ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर हम एम्ब्रियो बनने के इमीडिएटली बाद में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोला जाता है और अगर हम उसको फ्रीज करके कुछ महीनों के बाद ट्रांसफ़र करें तो उसको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें एम्ब्रियोज में या बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे कपल को जो एम्ब्रियोज है उनके ऊपर जेनेटिक स्टडी करने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जो भी आपका कंडीशन है उसके हिसाब से आपको उचित सलाह आपके डॉक्टर दे सकते हैं।